एक बात निश्चित है कि वो अपने वजन से टूट रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी पाकिस्तान की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। इसमें एक मुद्दा बना हुआ है आतंकवाद का, जो पाकिस्तान ही इसकी जननी है। भारत के साथ कभी विश्वसनीयता नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखा, इसमें कोई डाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़िए, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता से बहस करके दिखाएं अगर उनके अंदर हिम्मत है। ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी से डिबेट की बात की है, पहले तो पाकिस्तान की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। और दूसरी बात, जो अगर उन्होंने ये डिबेट की बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी से, तो पहले वो अपने आप में जो देश में एक मुद्दा बना हुआ है आतंकवाद का, जो पाकिस्तान ही इसकी जननी है। ज़्यादातर शुरुआत पाकिस्तान से होती है आतंकवादियों की। पहले इस चीज़ में वो सुधार लाएं, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी से वो डिबेट करने की सोचें। पहले वो अपने आप में सुधार लाएं, क्योंकि पाकिस्तान की बात का कोई भरोसा नहीं होता। आज वो कहता कुछ है और करता कुछ है। और आज नहीं, जब भी शुरुआत होती है किसी चीज़ की, गलत काम की, आतंकवाद की, तो शुरुआत पाकिस्तान से ही होती है, जहां पाकिस्तान में ही आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। और पनाह देने के साथ साथ वो अपने आप में कबूल भी नहीं करते हैं कि हाँ ये सच है। और यही सच है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं, जिनको जहां सबसे ज़्यादा पूरे देश में पनाह मिलती है आतंकवाद को, तो वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी पहले इस चीज़ पे गौर करें और इसमें अगर सुधार लाएंगे तो ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी से डिबेट कर सकते हैं और उनकी बात को अमल कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये उम्मीद नहीं है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पे अमल करेंगे या जो कहेंगे वो करेंगे। बस यही मेरा जय। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ वार्ता करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी से डिबेट करना चाहते हैं। तो इस बारे में मेरा एक विचार ये है कि पाकिस्तान भारत के साथ कभी विश्वसनीय नहीं रहा। वो हमेशा भारत के साथ जब वार्ता करने की बात होती है, डिबेट करने की बात होती है, उसके पीछे उसका कोई न कोई कूटनीतिक पहलू होता है। वह खुले मन से भारत के साथ वार्ता नहीं करना चाहता। इतिहास गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय परवेज़ मुशर्रफ की वार्ता आगरा में होटल अमर विलास में हुई थी और उसके तुरंत बाद ही कारगिल पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। तो एक तरफ ये शांति की वार्ता करते हैं, दूसरे तरफ ये आतंकवाद को और कूटनीतिकता को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। 2004 में इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन में भी वार्ता हुई थी, उसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय नवाज शरीफ जी के साथ वार्ता हुई, तभी भी यही आश्वासन दिया था कि हम बहुत सारी जो आतंकवादी समस्याएं उसको बैठ कर के समस्या का निदान करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसका परिणाम उल्टा होता है। तो पाकिस्तान भारत को लेकर के भारत के साथ जब वार्ता करता है तो वो खुले मन से वार्ता नहीं करता। उसके मन में कहीं न कहीं द्वेषपूर्ण भावना रहती है और वो उसी वजह से भारत हमेशा अपने स्वच्छ मन से पाकिस्तान से बात करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता। इस वजह से पाकिस्तान से डिबेट करना, वार्ता करना मेरे दृष्टिकोण से तब तक ठीक नहीं है जब तक कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि पाकिस्तान अपने अंदर जो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता है, उनको जब तक समूल नष्ट करने के लिए कोई योजना नहीं बनाता है, तब तक डिबेट करना और वार्ता करना मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं। इमरान खान इस दृष्टिकोण से वार्ता करना चाहते हों, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत इस समय अफरा तफरी का माहौल है, ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा उसके ऊपर छाया हुआ है, विदेशियों ने उसका फंडिंग रोक रखी है। तो ये दिखाना चाहता हो कि हम भारत के साथ वार्ता करना चाहते हैं और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना चाहते हैं और बैठ कर के समस्या का निदान करना चाहते हैं। ये सिर्फ उसका दिखावा हो सकता है, वास्तविकता में नहीं जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है और हिंदुस्तान के रिश्तों का सवाल है,
पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पार्टियों के बीच का कोई मतभेद का मामला नहीं है। यहाँ पूरा देश एक साथ खड़ा है और उनसे किसी प्रकार की बातचीत तब की जाएगी जब वो आतंकवादियों को देश के अंदर भेजना बंद करेंगे। ये सरकार की नीति है और इसके हम सभी लोग इसके साथ। देखिए, जहाँ तक शत्रुतापूर्ण व्यवहार का जो आरोप उन्होंने लगाया है हिंदुस्तान के ऊपर, जिस दिन से अब पाकिस्तान अस्तित्व में आया है तब से लेकर आज तक लगातार पहले उसने यहाँ हमारे यहाँ आतंकवादियों को दूसरे रूप में भेजा, अब भी लगातार उसकी मिलिट्री और आतंकवादी मिलके हमारे यहाँ हर तरह के दुनिया भर के आक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शत्रुतापूर्ण व्यवहार का आरोप उसकी तरफ से लगाया जाना तो बड़ा हास्यास्पद बात है कि खुद तुम बदमाशी कर रहे हो और हमें बदमाश बता रहे हो। तो पहले अपनी बदमाशियाँ सुधारे ना पाकिस्तान, और जब बदमाशियाँ सुधारेगा तो ठीक है। भारत तो हमेशा से बातचीत को तैयार रहा है, कई बार प्रयास हुए हैं। अटल जी यहाँ से बस यात्रा लेकर गए, मोदी जी भी गए, लोगों ने उसकी मजाक भी बनाई कि बिरयानी खाने गए, उनके जन्मदिन पे बिना बुलाए चले गए। लेकिन बदले में मिला क्या हमको? देश को हमेशा इसने घाव दिए हैं। तो पाकिस्तान के इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से, और जब तक पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बाज नहीं आता तब तक उससे बातचीत का कोई फायदा ही नहीं। मैं देश का प्रथम मुस्लिम देदानी डॉक्टर अरशद मंसूरी, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य, भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डिबेट प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को डिबेट अगर करनी है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़िए, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता से बहस करके दिखाएं। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो मैं उनको करारा जवाब दूंगा। मैं भारत की नीतियों के बारे में उनको अवगत कराऊंगा। शायद उनको भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है। भारतीय संस्कृति सबको अपना परिवार मानती है। अभी अन्न संकट से जूझ रहे हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गेहूँ भेजने का काम भारत सरकार ने किया है। मंगलवार को भारत सरकार के विदेश सचिव ने हरी झंडी दिखाकर अटारी सीमा के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते ये जो है 50,000 मैट्रिक टन गेहूँ भेजने का काम किया है। तो भारत जो कि बड़ी सोच है। भारत देश बहुत ही सबसे मैत्री संबंध रखने वाला देश है। भारत देश अमन, चैन, शांति चाहता है। भारत देश ने मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करते हुए 50,000 मैट्रिक टन अफगानिस्तान को भेजने का काम किया है, एक मुस्लिम देश को भेजने का काम किया है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने दरिया दिली दिखाई है। पाकिस्तान के पास कोई मुद्दे नहीं है। पाकिस्तान तमाम देशों को बरगलाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़िए, मुझ जैसे भाजपा के एक निष्ठावान कार्यकर्ता से बहस करके दिखाएं अगर उनके अंदर हिम्मत है तो। पाकिस्तान एक बात निश्चित है कि वो अपने वजन से टूट रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी डमाडोल है कि वहाँ लोग, जो सामान्य जनता है, वहाँ उसको जीना मुहाल है। और दूसरी ओर चीन के ऐसे चक्कर में फंस गया है, वो उसे कर्ज से इतना लादे दे रहा है, इतने एहसान किए दे रहा, चारों ओर से घेर रहा है कि वहाँ की जनता, जो समझदार तबका है, वो इस बात को मानकर चल रहा है कि अगर इसी तरीके का कार्य प्रणाली चलती रही तो पाकिस्तान का वजूद नष्ट हो जाएगा। और बहुत कुछ सही है कि जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो सबसे नज़दीक हैं, भारत और पाकिस्तान, वो एक होकर रहें और जो आपसी मुद्दे हैं उनको वास्तव में समझौता की टेबल पर या वाद विवाद करके आपस में बैठकर निपटा लें। तो ये एक चाल भी हो सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के सामने इससे पहले भारत की कूटनीति हमेशा फेल होती रही है, हमेशा धोखा दिया गया है। चीन भी ने भी इसी तरीके के वो 62 से पहले उसने इसी तरीके के उसकी पॉलिसी का आकार हुआ था और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके बाद अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने भी कई बार इस तरह का धोखा दिया है। तो इसकी चालों में आना एक तरीके से देश के हित में नहीं होगा। वो जिन मुद्दों पर बात करना चाहता है वो मुद्दे अपने आप सुलझ चुके हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा है, तो कश्मीर का मुद्दा तो हमने निपटा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है।
मुद्दा केवल अगर बात करना चाहता है तो वो उस गुलाम कश्मीर की बात करे जो भारत का अंग है, जिस पर वो कब्जा किए हुए है। दूसरी बात यह है कि जो क्षेत्र समझौते के तहत उसने कब्जा कर लिए उसको लौटा दे। और अच्छा ये होगा कि दोनों देश मिलकर ये तय करें कि एक अखंड भारतवर्ष, अखंड हिंदुस्तान की स्थापना हो, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की रेखा ही मिट जाए। जैसा कि भारतवर्ष के जो समुदाय वर्ग हैं वो ये मानते रहे हैं, चाहते रहे हैं कि हम एक बार फिर अखंड भारत बने और इस तरीके से एक महाशक्ति के रूप में दोनों का उदय हो। क्या इसकी टीवी पे डिबेट होना आवश्यक है? डिबेट होना बुरा नहीं है, डिबेट होना बुरा नहीं है। पहले मुद्दे अगर तय हो जाएं कि किन मुद्दों पर आप बात करना चाहते। हमारे आपके बीच में विवाद है कहाँ? जब 1947 में देश का विभाजन हो गया, देश की टेरिटरी अलग अलग हो गई। और आपको ये बता दें कि ये जो विभाजन हुआ था जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ये तय हुआ था कि दोनों देशों की जनसंख्या का आदान प्रदान हो जाएगा। जो मुस्लिम राष्ट्र बना है उसमें जो मुस्लिम वर्ग है वो चला जाएगा और शेष यहाँ रह जाएंगे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिमार्केशन अपने आप हो जाएगा। लेकिन कुछ नेताओं की हठ धर्मी से ऐसा नहीं हो पाया और वो समस्या के अंबार लगते जा रहे हैं। तो इन पर डिबेट क्या होना है? डिबेट किस बात पर करेंगे आप? कौन सी हमारी ओर से डिबेट तो ये है कि आप अपनी हठ धर्मी छोड़ दें और भारत से हाथ मिलाएं, व्यापार के रास्ते खोल दें और इससे दोनों देशों को लाभ है। पाकिस्तान हमसे व्यापार नहीं करना चाहता, दुनिया से व्यापार करेगा और उधार लिए फिरता कर्ज में डूबा हुआ देश है। तो इसका एकमात्र रास्ता ये है कि दोनों लोग डिबेट करने के बजाय समझौता करें, टेबल पर बैठकर आमने सामने। किसी को भी इसमें बीच में डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों देश की जनता इस चीज़ को अप्रूव करे कि क्या ये उचित है अथवा नहीं है।